अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी ठीक ठाक हैं। और अभी 10 बजे का टाइम हो रहा है हमारे घर पे, और बच्चों की मैंने ऑफ करा दी क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोग 11 बजे घर पहुँचे और उसके बाद क्या कहते हैं, बस जैसे घर पे पहुँचे बच्चों को चेंज वगैरह करा के सुला दिया। फिर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल से हम लोग रसमलाई लेने गए, मीठा खाने का दिल चाह रहा था। फिर मीठा वीठा लेकर हम लोग घर पे आए तो गपशप करते करते 2 बज गए, क्योंकि पूरा हमारा ये होता है, या हम लोग वहाँ जाते हैं पंजाब या वो लोग हमारे पास आते हैं, तो हमारा जो है ना मीटिंग बड़ी चल रही होती है। हाले हवाले हम लोगों के हो रहे होते हैं। और अभी जो है ना हम लोग नाश्ते की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और बच्चे भी बड़े खुश हैं क्योंकि हमारे घर पे एक छोटी सी एक और आई हुई है, मुन्नी। और इसलिए जो है ना हमारे घर पे ये होता है, पहले पंक्चुअलिटी होती है जब कोई भी नहीं होता हमारे घर पे, हर चीज़ टाइम पे हो रही होती है। और अब जब कोई हमारे घर गेस्ट आ जाता है तो फिर हमारी पंक्चुअलिटी सब चली जाती है, हम बड़ों की भी चली जाती है। तो चले जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो नाश्ता बना रही हूँ अभी मैं, और नाश्ते में मैं क्या बना रही हूँ दिखाती हूँ। अच्छा जी, नाश्ते में जो है ना बची हुई रोटी, वो जो रात की मैं लेकर आई थी एक, तो और मैंने परचेज भी कर ली थी क्योंकि निहारिन के साथ ना रोटी बच गई थी 2-3 हमारी, तो 2-3 और पैक करा के हम लोग ये बना रहे हैं। साथ चाय चढ़ा दी है, और अभी जो है ना बच्चे वगैरह ये सब हम नाश्ता करेंगे। आज आप स्कूल नहीं गए ना? मम्मा आपने क्यों नहीं भेजा? क्यों नहीं भेजा? मैंने क्यों नहीं भेजा? मेरी मर्जी। क्यों नहीं गए आप? सुबह उठना चाहिए था ना। मैं सो रहा था। सो रहे थे। और सदीम आप क्यों नहीं गए? हेलो सदीम। ईमान आप क्यों नहीं गई स्कूल? हाँ ईमान, आप क्यों नहीं गई? ईमान तो हंस रही है, बस वो सोच रही होगी मैं तो खुद यहाँ पर आ गई हूँ। और ये ईमान अपने पापा के पास सऊदी अरब जा रही हैं, बड़ी खुश हैं। कहती है पेपर्स पे सिग्नेचर मैं आराम से कर लूँगी क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से आता है पापा, मैंने सीख ली है। तो आजकल के बच्चे इतने शार्प हैं, तो वो सिग्नेचर कह रही है मम्मा आप मत कीजिएगा, मैं करूँगी। अभी ये लोग ऑफिस जाएंगे और फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे इनके। और ये 2 से 3 मरतबा सऊदी अरब जा चुकी हैं। अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे भी अपने बच्चों के साथ सऊदी अरब की ज़ियारत करवाए और मैं भी अल्लाह का घर देख सकूँ। रखो आहिस्ता आहिस्ता रखो, आयशा आपी के साथ। आयशा चलो। आप बार बार मेरा इल्जाम क्यों लगा रहे हो कि मैंने नहीं भेजा? अलार्म तो लगाया हुआ था, आप उठ जाते। मम्मा मेरे पास थोड़ी रखा हुआ था। अदीमा सही से बैठो बेटा। चलो आयशा सब, ईमान बैठो बेटा, सब बैठ जाओ। चलो शाबाश। चाय जो है ना हमारी कम पड़ गई है, अभी चाय जो है ना फिर से बना रही हूँ मैं। और अभी जो है ना बस ये रोटी तलने के लिए रह गई है, वो लोग नाश्ते के लिए बैठ गए हैं बच्चे सब। चलो भाई, मज़ा आ रहा है मुँह सब। ये प्लेट क्यों रखी हुई है आपने? अच्छा इस तरह से है, सही सही। अच्छा जी, ये मेरा नाश्ता लास्ट में जो है ना अब ये मैं करूँगी, और वो लोग माशाल्लाह से कर रहे हैं अभी नाश्ता। ईमान नाश्ता कर लिया जी? नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है प्रॉपर, और मेहमानों को ज़रा जल्दी जाना था क्योंकि क्या कहते हैं एतमाद सेंटर उनको जाना है, और जो प्रोसेस उनका रह गया है वो प्रोसेस पूरा करेंगे। फिंगरप्रिंट्स वगैरह ये सब चीज़ें, पेपर्स वगैरह कंप्लीट करेंगे, फिर आ जाएंगे दोपहर को खाना खाने के लिए। और अभी मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी नाश्ता करने के बाद बस मैंने आटा गूंद के रखा है क्योंकि दोपहर का खाना मैं तैयार करूँगी। अभी बर्तन नाश्ते के समेटे हैं, और दूध जो कि मेरा बच जाता है मैं गर्म करती हूँ। अभी बच्चे जो हैं पढ़ने बैठ गए क्योंकि इनके स्कूल की छुट्टी हो गई आज मेरी वजह से। तो फिर आज जो है ना मैंने इनको बोला कि आप प्रॉपर बैठो पढ़ो, और मम्मा काम कर लेती है, फासिया डस्टिंग करेगी। और ये जो कपड़े रखे हुए हैं अभी मैं ये इस्त्री करने वाली हूँ। पहले इस्त्री करूँगी फिर उसके बाद सारे काम करूँगी क्योंकि स्कूल का यूनिफॉर्म होता है ना, और मुझे जो है बस ये यूनिफॉर्म वगैरह इस्त्री करके फिर दूसरे काम करती हूँ। अच्छा, तो हमारे घर पे जो है ना जब कोई आ जाता है तो ऐसा लगता है मेरे घर में चिड़िया घर हो गया हो ना। तो बड़ा शोर शराबा, बच्चे, बड़ा हल्ला गुल्ला, बस ये चल रहा होता है।
और अभी जो है ना 1 वीक तक वो लोग यहाँ पर रहेंगे। फिर क्योंकि काम वाम हर चीज़ प्रॉपर मुझे देखना पड़ता है बच्चों को, तो फिर देखते हैं अब कैसा दिन गुजरेगा, क्या होगा। क्या चीज़? राइटिंग अच्छी है, क्लीन है, ज़बरदस्त। उर्दू का भी आप करो, ठीक है, राइटिंग करो। और आप क्या कर रहे हैं? आप जो है वो लिखा है मिस सदीम, डेज नेम तो लिख के दिखा दो मुझे, ठीक है। डेज नेम लिखो जल्दी से, डेज नेम। अगर कॉपी ख़त्म हो गई दूसरी दे दो इसको बेटा, ठीक है तो सही, इसमें पेपर है, इसको मैं अभी बना के देती हूँ, पेन लेकर आओ। अच्छा जी, अभी जो है ना मैंने इनको होमवर्क बना के दिया। अब देखते हैं ये जो है डेज नेम और कलर्स नेम कैसे लिखते हैं, सही लिखते हैं या स्पेलिंग मिस्टेक होती है आज। तो जल्दी से लिख के दिखा दो। आज क्या कर रहे हो आप? अच्छा सदीम, आपका हो गया होमवर्क? चलो। फासिया आपकी कितना रह गया बेटा? और अदीमा आपका? क्या लिख रही हो आप? 1 बाय 1 लाइन से लिखती ना बेटा। चले जी, मैं तो कमरा वगैरह समेटना शुरू कर दिया क्योंकि मेहमानों के आने से ना काम काफ़ी बढ़ चुका है। और अभी जो है ना बस सफाइयाँ वगैरह चल रही हैं। अभी हस्बैंड बस जाने की तैयारी कर रहे हैं और मैं जो हूँ ना घर के काम वाम समेटूँगी। और फासिया जो है ना डस्टिंग कर रही हैं, चीज़ें वगैरह समेट के अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत गंदी हो गई थी डस्ट वगैरह से। एक दिन अगर साफ़ ना हो ना तो फिर डस्ट हो जाती है। जल्दी से शूज़ साफ़ करो पापा के, जल्दी जल्दी, शाबाश, पापा जा रहे हैं ऑफिस। ये गिलास रखो, हटाओ यहाँ से। स्लीपर साफ़ करो पापा की, अच्छे तरीके से चमका के करना, वरना पापा कोई चीज़ नहीं दिला के देंगे। अल्लाह हाफिज़। मोबाइल वगैरह चाह देवे, चलो अल्लाह हाफिज़। क्या हो गया? अगर मैंने सराइकी में बात की है तो हम सराइकी नहीं है तो कौन है बेटा? पापा से तो मैं सराइकी में बात करती हूँ ना। क्यों नहीं देखेंगे? ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा, दीमा बोल रही है कि आप पापा से सराइकी में बात क्यों कर रही हैं और हमारी वीडियो कोई नहीं देखेगा क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आएगा। तो समझ में क्यों नहीं आएगा भाई, सब समझ में आ जाता है, पंजाबी सराइकी सब समझ में आ जाती है सबको। और मादरी ज़ुबान तो मादरी होती है। तो हम लोग हस्बैंड वाइफ आपस में सराइकी में ही बात कर रहे होते हैं और बच्चों के साथ उर्दू स्पीकिंग। तो इनको तो आती ही नहीं है, ये लोग, इनको पता ही नहीं है कि सराइकी में बात कैसे। बस 10 तक गिनती सिखाई है, बड़ी मुश्किलों से आती है ना। और आज छुट्टी का दिन है ना, ये देखिए ये फासिया ने क्या किया है, कह रही मामा मैं डस्टिंग उस वक्त करूँगी जब आप गाने सुनने देंगी। तो अब जो है ना इसने शर्त रखी है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आज एंजॉय कर लो। क्या चीज़? वेरी गुड, ज़बरदस्त जी। तो आज जो है ना हमारे घर में काम ज़्यादा है और टाइम कम है, क्योंकि जो मेहमान नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भी मेरे घर की फैमिली मेम्बर है, मेरी नंद की बेटियाँ ही हैं। और दोनों जो है ना यानी उनमें डिस्टेंस है, मगर एक जो है वो मेरी सेम एज की हैं और उनके साथ मेरी बहुत अंडरस्टैंडिंग भी है, फ्रेंडशिप भी है, बहुत हमारी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है। क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी वो और मैं, हम लोग बिल्कुल यंग इस तरह से इस सेम एज लगते थे। तो अभी तक हमारी बहुत अच्छी है, मेरी नंद भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार करती हैं। तो उन्होंने मेरे लिए क्या क्या भेजा है, पंजाब की सौगात, वो भी दिखाती हूँ। और जो रसमलाई हम लोग लाए थे, तो मीठा तो हम लोग खाते नहीं है, तो बस वो उनका जो था ना मूड हो रहा था कि हम लोग मीठा भी खाएंगे। तो चलो मीठा, हमने कहा चलो रात में हम लोग 12 बजे लेने गए और उनके लिए रसमलाई अहबाब स्वीट्स है, वो भी दिखाती हूँ आपको। अच्छा जी, मैं दिखाती हूँ अहबाब स्वीट्स का ये मीठा जो लेकर आए थे। अच्छा जी, ये देखिए, ये मेरी नंद जो है ना बड़ी वाली, ये उन्होंने जो है ये मेथी काट के भेजी है और ये हरा धनिया वहाँ से ज़मीन से तोड़ के जो है ना फ्रेश ये भेज दिया। जैसे मैंने कहा यहाँ पे बहुत मिल जाता है, आप मत भेजें। और ये रही हमारी रसमलाई, जो कि क्या कहते हैं, थोड़ी सी बस खाई थी और बाकी रख दी है क्योंकि उन्होंने बस चखना था मीठा। और ये धनिया देखें कितना फ्रेश है माशाल्लाह से, पूरा ग्रीन ग्रीन। और ये मेथी जो है ना, मेथी गोश्त में बहुत ज़बरदस्त पकती है, तो ये इंशाल्लाह कल बनाऊँगी मैं। अच्छा जी, ये हर दाल जो है, जो मैं पुलाव बनाती हूँ, ये वो हर दाल है
और ये भी लेकर आई हैं, और साथ ही साथ जो है ना चावल का आटा लेकर आई हैं मेरे पास, क्योंकि हम लोग जो है ना वो पंजाब के लोग जो होते हैं ना, ये हम लोग तो चिरड़ा भी बोलते हैं, ढोडा भी बोलते हैं, चावल की रोटी। तो ये जो है ना आटा भी लेकर आई हैं वो, तो ये भी कल बनाएंगे इंशाल्लाह। हम लोग कराची में रहते हैं ना, तो पंजाब की चीज़ें बड़ा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। और जब वो लेकर आते हैं ना, कोई भी जब लेकर आता है वहाँ की चीज़ें, तो मज़ा आ जाता है। ख़ासकर जो है चावल का आटा बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल गरम गरम चाय के साथ जब तल के खाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है रोटी। अच्छा जी, जो नंद की बेटियां में जो मेरे पास आई हुई है ना, तो उनकी जो मदर है, यानी जो नंद है मेरी, वो समझ लें इस तरह से है मेरे हस्बैंड की अम्मी समझ लें, क्योंकि पाला भी उन्होंने बहुत है बचपन में। नदीम क्योंकि सबसे छोटे थे मेरे हस्बैंड, और वो सबसे बड़ी थी घर में, और भाईजान थे जो कि मेरे जेठ हैं, तो उन्होंने ही पाला था। तो वो जो है ना मुझे बहू समझती हैं, और वो मुझे भाभी और वो समझती ही नहीं है। वो बोलती हैं तुम मेरी बहू हो, बेटी हो मेरी बेटियों की तरह। जैसे उनकी वो बेटियां 4 बेटियां हैं, तो वो कहती हैं 5वीं तुम हो मेरी, तो बहुत प्यार करती हैं। तो जब भी कोई चीज़ कोई आता जाता है ना, तो उनकी बड़ी कोशिश होती है क्या भेजूँ क्या भेजूँ, क्या लेके भेजूँ। तो बस वो चीज़ें भेजती रहती हैं, उनकी अपनी मोहब्बत है। और अचार बना के अपने हाथों से उन्होंने जो है वो भी भेजा है। काफ़ी सारी चीज़ें भेजी हैं जो अभी मैं दिखा नहीं सकती, कोई किधर पड़ी कोई किधर, तो इस तरह से ना काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अभी बस सॉक्स वगैरह ये चीज़ें रखने आई थी, क्योंकि फिर स्कूल की चीज़ें, क्योंकि स्कूल की यूनिफॉर्म वगैरह मैंने इस्त्री कर लिया ना, तो घूम ना हो जाए, तो इसलिए मैं ये रख रही थी, ताकि कल जो है ना इंशाल्लाह प्रॉपर स्कूल भी भेजूँगी। अच्छा जी, जब कोई आ जाता है ना घर में, ख़ासकर तो मेहमान जब आ जाते हैं, तो बच्चे भी ना बिल्कुल ऐसे खुले डुले हो जाते हैं, ना सख्ती कर सकते हैं ना कुछ बोल सकते हैं। तो आप बच्चे जैसे ना कल से लेकर अभी तक शोर शराबा, बस कभी कुछ यही चल रहा है हमारे घर पे ना। तो अब देखें, अभी जो है ना इनकी 13 तारीख को फ़्लाइट है, 13 तारीख या 14 तारीख को आज पता चलेगा, और सऊदी अरब चली जाएंगी। और अल्लाह मैंने से इतना दुआएं करने के लिए बोला है, मैंने कहा सबके लिए दुआएं करना, हमारे लिए, यूट्यूब फैमिली जितनी भी है ना, उन सब के लिए जिन्होंने अभी स्टार्ट किया, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम सब के लिए दुआएं करना वहाँ के अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करे। और वो कह रही थी कि जी आंटी ज़रूर करूँगी। वो माशाल्लाह से 3 से 4 मरतबा जा चुके हैं, उनके हस्बैंड वहीं रहते हैं। और हालांकि मेरे हस्बैंड काम, उनका जो बिज़नेस है वो यही है प्रोसेस का, और उनका सऊदीया से रिलेटेड उनका काम है, मगर मेरे हस्बैंड बहुत दफ़ा जा चुके हैं और मैं एक दफ़ा भी नहीं जा सकी। हालांकि मुझे बहुत दफ़ा मौका मिला, मेरे हस्बैंड ने बोला, मगर मैं बच्चों को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चों को मैं अगर ससुराल छोड़ूं या कहीं किसी के हैंड ओवर करूं, तो मैं किसी पे ना ट्रस्ट नहीं करती, क्योंकि बच्चे इतना मेरे छोटे भी हैं, एक को या 2 को लेके जाऊं, 2 बच्चे मेरे यहाँ पर हैं, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। मैं फिर हस्बैंड से यही बोलती हूँ कि जब अल्लाह ताला बुलाएंगे ना, तो मुझे अपने बच्चों के साथ ही बुलाएंगे, तो आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि मैं भी जाऊँ और वहाँ जाके ज़ियारतें करूँ। बड़ा शौक़ है कि मैं अपने बच्चों को लेके जाऊँ। मेरे बच्चे तो बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं कि मामा बस हम जाएंगे ना वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, उनको इतना शौक़ है वहाँ जाने का, सऊदी अरब। और जब भी वो लोग देख रहे होते हैं ना दूसरे जा रहे होते हैं, तो बड़ा एहसास कमतरी का शिकार बोलते हैं कि मामा हमें भी जाना है। तो मैं यही बोलती हूँ कि बस दुआएं करो, अल्लाह ताला जब हमारी जब लाइन का नंबर आ जाएगा ना, हम लोग लाइन में लगे हुए हैं, जब हमारी लाइन का नंबर आएगा तो हम लोग भी चलेंगे सऊदी अरब। और आप लोग भी दुआएं कीजिएगा कि इंशाल्लाह हम लोग भी जाएं। और इसके अलावा क्या कहते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ जो है ना फिर मुलाकात होगी। कल वीडियो इतनी लास्ट में आई मेरी बहुत देर से, क्योंकि अचानक से मेरे घर पे मेहमान आए ना, तो वो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, मुझे पता ही नहीं था कि वो लोग वहाँ से रवाना हो चुके हैं। सरप्राइज़ दिया तो अच्छा भी लगा और थोड़ा सा शॉक्ड भी हुई। मैंने कहा ये क्या ना, अचानक से तुम लोग गाँव से यहाँ कैसे पहुँच गए। तो वीडियो भी नहीं बना सकी थी। फिर शाम को जो है ना बस बाहर निकले, तो बाहर डाउनलोड करते करते रात हो गई काफ़ी। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और सबका थैंक यू सो मच हमेशा की तरह। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है तो सॉरी। हाँ, अल्लाह हाफ़िज़।